प्रचार खत्म हो चुका है भाई। 2024 लोकसभा चुनावों का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब रात के 8 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में साधना के लिए पहुंच चुके हैं, तप के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को तपस्वी कहते हैं ना, तपस्वी राहुल गांधी। अब तपस्वी राहुल गांधी की पार्टी को मोदी के तप से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है। कैमरा के साथ ध्यान, कैमरा मुक्त ध्यान करिए प्रधानमंत्री जी, आपको आवश्यकता है। पश्चाताप भी करिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको शांति और सुकून चुनने के लिए, पाने के लिए वीड लेना पड़ता है, गांजा पीना पड़ता है। वो उसकी चॉइस, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। सनातन कार्य के लिए वो उस भाव से जा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में है और जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जा चुके हैं। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। ये मैं कह रही हूँ, ये लोग भोखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र, एक नरेंद्र दत्त और एक नरेंद्र मोदी। 132 साल पहले जहां 3 दिन के तप के बाद नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी को भारत माता की अनुभूति हुई थी ना, उसी जगह दूसरे नरेंद्र यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दत्त और नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ 45 घंटे की साधना के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। जिस शिला पर साधना के बाद स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का ज्ञान उनको हुआ था ना, उसी शिला पर ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री दुनिया को तप और साधना का संदेश देने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस तपस्या से विपक्ष को बहुत कष्ट हो रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष को परेशानी प्रधानमंत्री की साधना से है? शब्द को ध्यान से सुनिएगा, फिर से पूछ रहा हूं, विपक्ष को परेशानी प्रधानमंत्री की साधना से है या सनातन से? विपक्ष को प्रधानमंत्री के मौन से परेशानी है या 45 घंटे मौन की मीडिया कवरेज से? क्योंकि हम तो दिखा रहे हैं भाई, राहुल जी भी मंदिर जाएंगे तो हम दिखाएंगे, राहुल जी आप जाइए हम दिखाएंगे। अब कल लालू जी दरगाह गए थे, मैंने स्टोरी की थी ना, वो दरगाह गए थे, जिसकी जैसी आस्था वो मैंने दिखाई थी। अब प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी गए हैं तो देश क्यों ना जाने भाई? आज ऐसे सभी सवाल इसलिए क्योंकि 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब प्रचार नहीं होगा और नरेंद्र मोदी राजनीति की कड़ी तपस्या के बाद दूसरे कड़े तप के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का 45 घंटे का जो साधना है वो संभवतः शुरू होने वाली होगी या संभवतः हो चुकी होगी। तब भारत माता की अनुभूति प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे, ये 2 तस्वीरें देखिए,
नरेंद्र दत्त नरेंद्र मोदी। 1892 में नरेंद्र दत्त की साधना 3 दिन की, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान नरेंद्र मोदी और नरेंद्र दत्त, ये वही जगह है जहां 132 साल पहले, मैं आपको लगातार बता रहा हूं, हिंदुत्व के हीरो, भारत में राष्ट्रवाद के जनक स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन ध्यान लगाया था। 3 दिन। कहा जाता है कि इसी जगह पर स्वामी जी को, नरेंद्र दत्त को, स्वामी विवेकानंद जी को भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, संयोग से स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्र दत्त है। अब ये संयोग है भाई। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की प्रेरणा कन्याकुमारी में ध्यान से ही मिली थी, लेकिन इसी शिला पर प्रधानमंत्री के तब से विपक्ष बहुत कष्ट में है। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की साधना भंग करे। ममता बनर्जी चाहती है कि मोदी की तपस्या की मीडिया कवरेज ना हो। हम ये जो शो भी कर रहा हूं ना, मैं देश नहीं झुकने देंगे, मैं जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना, ये कवरेज नहीं होनी चाहिए। ये ऑपोजिशन का, विपक्ष का ऐसा मानना है। पूरा विपक्ष चाहता है कि मोदी के तप की मीडिया कवरेज रुक जाए, यानी कि 45 घंटे लंबी मौन साधना मोदी कर रहे हैं और मुंह विपक्ष का सूखा हुआ है। पहले आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री के तब से परेशान होकर किसने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे सवाल क्यों उठ रहा है कि विपक्ष को कष्ट साधना से, सनातन से। दिखाएंगे आपको। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। वैसे तेजस्वी जी के पिताजी कल दरगाह गए थे, कैमरा वहां भी था, वो भी तस्वीरें देखी, टोपी पहनी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मोदी जी कैमरे के साथ गए, नहीं गए, अब तक को एक शायद आधा 1 मिनट की कोई तस्वीर मुश्किल से आई है अभी वहां से तो। लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान शुरू किया। 45 घंटे लंबी ध्यान साधना करेंगे प्रधानमंत्री। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये खबर इस वक्त है कि जो है ध्यान शुरू हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। अब 8 बजे हैं, यानी कि अब 1 तारीख शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में रहने वाले हैं। ये इस वक्त मुझे अभी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना शुरू हो गई है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो बैठ चुके हैं साधना के लिए, वहां पर उनका ध्यान शुरू हो चुका है। अब आप समझिए, आज शाम से लेकर 1 तारीख शाम लगभग मतलब 45 से 48 घंटे आप मान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 5 बजे तक होती है तो आप 45 घंटे 48 घंटे अगर रात 8 बजे तक इसी तरह से साधना करते हैं। लेकिन विपक्ष के कष्ट की बात करेंगे। अगर विपक्ष को परेशानी इस बात से है कि मोदी तपस्या कर रहे हैं तो उसकी मीडिया कवरेज क्यों हो रही है, ये सवाल है ना। तो भाई हमारा कहना है, मीडिया और मीडिया कवरेज पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को सोचना चाहिए कि मीडिया कवरेज तो मैं कह रहा हूँ ना तब भी होती है जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, तब ये सवाल नहीं उठा कि मंदिर में, ये देखिए तस्वीरें भाई, हमने दिखाया भी, राहुल जी मंदिर जाएं, अखिलेश जी जाएं, राहुल जी राम मंदिर जाएं। देखिए सुबह से लेकर रात तक कवरेज करूंगा मैं, अमन चोपड़ा। राहुल जी राम मंदिर जाइए ना, मैं कवरेज करूंगा आपकी। अखिलेश यादव जी को परिवार के साथ जाना था, गए नहीं अभी तक। अखिलेश जी जाइए ना राम मंदिर, मैं सुबह से लेकर रात मैं कवरेज करूंगा न्यूज 18 इंडिया पर। हमको भेदभाव थोड़ी ना भाई, जो जाए मंदिर, अगर बड़ी खबर है कवरेज होगी। ये भी तो तस्वीरें आई थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी राम मंदिर जाइए, मैं कवरेज करूंगा ना। राष्ट्र देश नहीं झुकने देंगे शो की शुरुआत आपकी खबर के साथ होगी, आप जाइए तो सही। राम मंदिर यहां भी गए थे, कैमरे थे ना, मीडिया कवरेज तब भी होती है। जब शराब नीति घोटाले में बेल मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंदिर जाते हैं, गए थे ना, तब भी सवाल नहीं उठता कि मीडिया कवरेज क्यों हो रही है। मीडिया कवरेज तो तब भी होती है जब राम मंदिर पर विवादित बयान देने वाली मीसा भारती खुद जीत का आशीर्वाद मांगने वो मंदिर जाती हैं, उनके पीछे पीछे दर्जनों कैमरे जाते हैं, दर्जनों कैमरे। तब नहीं सवाल उठता कि मंदिर में कैमरों की जरूरत क्या है, तब नहीं उठता। इसके अलावा विपक्ष को ना ये भी सोचना चाहिए कि अगर सावन में मटन, नवरात्रि में मछली खाने को मीडिया कवरेज दी जा सकती है ना, उसकी भी मीडिया कवरेज हो सकती है ना। सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को जगह दी जा सकती है ना। तो भाई मोदी की तपस्या को क्यों नहीं, मतलब आपको अगर बुरा लग रहा है मैं ये दिखा रहा हूं ये खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना, तो फिर ये आपकी समस्या है। ये सब, इसको भी मीडिया कवरेज, यहाँ भी कैमरे पहुंच जाते हैं, मतलब यार थी ना कवरेज, मीडिया कवरेज हम लोगों ने दिखाया था। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि जो आचार्य, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम और संजय निरुपम ने उठाया
कि कष्ट साधना से है या सनातन से। मतलब चुनाव प्रचार बहाना, सनातन निशाना। आज विपक्ष कह रहा है कि मोदी का तपस्या करना इसलिए गलत है क्योंकि इससे चुनाव में वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है। अभी 1 तारीख को वोटिंग है, मोदी जी की तस्वीरें चलेंगी तो इससे हो सकता है वोट थोड़ा सा प्रभावित हो जाए। लेकिन फरवरी 2024 में याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलमग्न द्वारिका में समुद्र के नीचे तपस्या की थी। तब तो चुनाव नहीं थे, तब कौन सा चुनाव आचार संहिता भंग हो रही थी? तब क्यों विरोध किया था? ड्रामा बताया था, किया था ना, राहुल गांधी ने इसे ड्रामा बता दिया था। तब कौन सी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था? सवाल तो है ना। इससे पहले प्रधानमंत्री की साधना का विरोध तब हुआ था जब 2019 में आखिरी चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में तपस्या के लिए पहुंचे थे। ये वो चर्चित तस्वीर। तब भी विपक्ष ने चुनाव आयोग में शिकायत की दी थी, तब भी विरोध। इसके पहले मोदी जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था, जबरदस्त विरोध किया था। तब समाजवादी पार्टी ने कहा था कि यह संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। जब मोदी ने आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। तब भी जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदियोगी शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। जब प्रधानमंत्री ने नई संसद में सनातन संस्कृति के प्रतीक सेंगोल, याद है, सेंगोल की स्थापना की थी तब भी विपक्ष ने विरोध किया था। जब रफाल की शक्ति पूजा हुई थी, याद है राजनाथ सिंह की वो तस्वीरें, जब शक्ति पूजा रफाल की, नींबू हरी मिर्च, तब भी स्वास्तिक उस पर बनाया गया था, तो उस स्वास्तिक का भी विरोध किया गया था। इसलिए पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं ना, और शायद संजय निरुपम भी अब वही बात कह रहे हैं, लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम दरअसल चुनाव आचार संहिता कन्याकुमारी नहीं, प्रॉब्लम सनातन से हो सकती है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या पर जब विपक्ष ने विघ्न डालने की कोशिश की तो कई नेताओं ने कहा कि विपक्ष को दिक्कत मोदी की साधना से नहीं है, सनातन से है। सुनिए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को मेडिटेशन करके शांति और सुकून मिल रहा है तो वो उसकी चॉइस है। अगर किसी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको शांति और सुकून चुनने के लिए, पाने के लिए वीड लेना पड़ता है, गांजा पीना पड़ता है, तो वो उसकी चॉइस, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के इस हिंदू विरोध का हम एक सख्त विरोध करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। ये हिंदू विरोध है, सनातन विरोध है। प्रॉब्लम सनातन से है, कन्याकुमारी से, केदारनाथ से, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से, संसद में सेंगोल की स्थापना से। ये प्रॉब्लम कुछ और है। अब आपको ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं। मोदी आज विकसित भारत का संकल्प लेकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं, ठीक है। 33 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे कन्याकुमारी। 2 तस्वीरें देखिए आप, जब जहां अनुच्छेद 370 हटाने और एक देश दो विधान दो प्रधान के खिलाफ संकल्प लेकर कन्याकुमारी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। देखिए तस्वीर को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप टीवी के पास आइए, देखिए कौन नजर आ रहा है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में नजर आ रहे हैं मुरली मनोहर जोशी। ये वही जगह है कन्याकुमारी जहां आज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करके एकता यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से की थी। ये देखिए, आज ये तस्वीर हम आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 1991 को बीजेपी की एकता यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर फूल अर्पित करके हुई थी, जो कश्मीर के लाल चौक पर समाप्त हुई थी। ये इसी घटना की ये वो तस्वीर है, वायरल तस्वीर है, जिसमें देखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये 33 साल पहले की तस्वीर है, 1991 एकता यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी, इसी जगह से विवेकानंद रॉक मेमोरियल, साथ में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक साथ दिख रहे हैं। ये वही तस्वीर है। चलिए अब आपको एक और दिलचस्प तथ्य हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव ना किसी की तपस्या का विरोध करके नहीं, बल्कि संभवतः कड़ी मेहनत करके जीता जाता है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र जो है वो 73 वर्ष है, 73 ईयर्स, ठीक है, 73 वर्ष। आज 45 घंटे का मौन व्रत करने से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी चुनावी सभाएं कर चुके होंगे? अच्छा, आ गया आंकड़ा, आ गया है, ठीक है, आंकड़ा है भाई साहब 206 चिलचिलाती गर्मी, मतलब तप, इतनी गर्मी, बुरा हाल है। 206 चुनावी सभाएं, रोड शो, इंटरव्यू 80। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को मुद्दा बनाने वाले इंडी गठबंधन के युवा नेता, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री को वो रिटायर हो जाओ, बुजुर्ग हो गए हैं, कहते हैं ना मोदी जी तो रिटायर हो जाओ। भाई साहब, जिसको रिटायर करने के लिए कह रहे हैं ना, वो कई युवाओं को पानी पिला दे। देखिए आप, 73 साल की उम्र में रैलियां, रोड शो मिलाकर 206। अच्छा, जो राजनीति में कथित युवा हैं, कथित युवा ही हैं भाई, राहुल गांधी जी 53 वर्ष की उम्र है, 107 चुनावी सभाएं, 206, 73 वर्ष उम्र, रिटायर होने का टाइम जो लोग कहते हैं, वहां देखिए 206, राहुल गांधी 107 चुनावी सभाएं। अच्छा, इंटरव्यू का आंकड़ा तो बड़ा दिलचस्प है साहब, एक इंटरव्यू, एक, वो भी हमारे सहयोगी हैं, और उनसे बातचीत की राहुल गांधी ने, गनीमत रही, पकड़ लिया उनको, एक इंटरव्यू। वहां देखिए 80 इंटरव्यू। लेकिन रिटायर मोदी जी को होना चाहिए। अच्छा, किसको रिटायर होना चाहिए नहीं, अच्छा वो तो खैर 4 जून के बाद पता लग जाएगा, लेकिन 4 जून को भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसका सटीक अंदाजा आपको